हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। बताया जाता है कि भारत के वायसराय ने अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए यह फैसला वर्ष 1942 में जून के तीसरे सप्ताह में लिया गया था और उस काउंसिल में सर सीपी रामास्वामी अय्यर, सर मोहम्मद उस्मान, सर जेपी श्रीवास्तव, सरदार जोगिंदर सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को शामिल किया गया था और वायसराय हिंद ने इन नियुक्तियों की घोषणा 2 जुलाई 1942 को कर दिया था और इस काउंसिल में 5 यूरोपीय तथा 14 भारतीय मंत्री हो गए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को 2 जुलाई 1942 को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य नियुक्त करने के बाद उन्हें लेबर डिपार्टमेंट का विभाग सौंपा गया था। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी जिसमें विशेष रूप से शोषित, वंचित, दलित, अनुसूचित जाति के समाज में उत्साह एवं उल्लास, खुशी का वातावरण पैदा हो गया था। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देश का शासन चलाने वाली मुख्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बनाना एक अभूतपूर्व घटना ही थी, जो भारत के इतिहास में शोषित, वंचित, दलित, अछूत समाज के किसी भी व्यक्ति को देश की सत्ता में इतना बड़ा अधिकार वाला महत्वपूर्ण पद प्राप्त नहीं हुआ था, कभी नहीं प्राप्त हुआ था, जो इससे पहले भी कभी नहीं प्राप्त हुआ था। भारत के इतिहास में शूद्रों के राजा होने के तो कई उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद के तो कोई उदाहरण उपलब्ध ही नहीं है। मौर्य वंश से लेकर नंद वंश के राजा भी शूद्र ही थे, परंतु सभी राजाओं के मंत्री ब्राह्मण ही हुआ करते थे। भारत के इतिहास में एक ऐसा राजा जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, जिसके शासन काल का मंत्री खुसरो था, जो एक उदाहरण स्वरूप है कि वह एक शूद्र था जिसने इस्लाम धर्म को स्वीकार करके बना था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी में मेहनतकश वर्ग या समाज के लोगों के लिए, जैसे मजदूर वर्ग के लोगों एवं किसान वर्ग के लोगों की समस्याओं के प्रति विशेष तौर से रुचि रखते थे और उनके लिए कुछ करने की शुरू से ही लगन थी, इच्छा थी। इसलिए उन्हें श्रम विभाग दिया गया था और इसके साथ साथ उन्हें लेबर, पीडब्ल्यूडी एवं माइंस डिपार्टमेंट में भी दिया गया था। ये डिपार्टमेंट भी दिया गया था। कहा जाता है कि वायसराय की काउंसिल के मंत्री पर नियुक्त किए जाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक पहले लोक नेता थे और यह भी कहा जाता है कि इस पद पर वे किसी अन्य भारतीय व्यक्ति की तुलना में सबसे अधिक योग्य थे। ये भी कहा जाता है कि उन्हें दुनिया के आंदोलन, मजदूर वर्ग की समस्याओं और इनके कल्याण के संबंध में देश विदेश के कानून कायदे का कानूनी नियमों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त था। और सबसे विशेष बात तो यह थी कि देश का शासन चलाने वाली मुख्य काउंसिल में नियुक्त किए जाने वाला एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक सामाजिक नियुक्त किए जाने वाले वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक सामाजिक विद्रोही के रूप में भी जाने जाते थे और इसके साथ ही साथ उन्होंने समय समय पर ब्रिटिश सरकार के शोषण रूपी रवैये के खिलाफ भी आवाज़ भी उठाते रहते थे। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की ऐसे ही नियुक्ति नहीं की गई थी। उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर, कार्य करने की क्षमता के आधार पर एवं विराट ज्ञान का अनुभव के आधार पर की गई थी। यह पद उनके लिए कोई बड़ा पद नहीं था, परंतु इसके बावजूद भी उच्च वर्ग के समाज में ये एक फुसफुसाहट, कानाफूसी, आपसी विचार विमर्श जरूर शुरू हो गई थी कि एक शोषित, वंचित, दलित, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इतना बड़ा पद
क्यों प्रदान किया गया था। देश की जनता के बीच एवं विभिन्न अखबारों में इस प्रकार की नियुक्ति को लेकर खूब चर्चा हुई थी। जो वायसराय के समर्थन करने वाले जो कांग्रेस का समर्थन करने वाले अखबारों ने तो अलग तरीके से आलोचना किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सरकार ने इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि वे हमेशा स्वतंत्र विचार रखने वाले व्यक्ति थे, परंतु उनमें ये किसी की उम्मीद भी नहीं थी कि वे इस पद पर सिर्फ एक रबड़ की मोहर की तरह ही बने रहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि देश के इतिहास में यह एक पहला अवसर था कि भारतीय सरकार की कार्यकारिणी समिति में एक शोषित, वंचित, दलित एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति को लिया जाएगा। संडे स्टैंडर्ड अखबार ने कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मंत्री पद मिलना उचित है क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन गरीबों और मजदूरों के हित के लिए व्यतीत हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इस गौरवशाली नियुक्ति पर देश विदेश से ढेरों बधाई संदेश भी प्राप्त हुए थे। बधाई संदेश भेजने वालों में से वीर सावरकर, सर तेज बहादुर सप्रू, लोकनायक अन्य, सर सुल्तान अहमद, यहाँ महाराजा बीकानेर, बम्बई के जज चमनलाल शीतलवाड़, राय बहादुर और MC राजा आदि प्रमुख व्यक्ति थे। नेशनल डिफेंस काउंसिल की बैठक में 5 जुलाई 1942 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भाग लेने के लिए बम्बई से दिल्ली भी गए थे और नेशनल डिफेंस काउंसिल की बैठक में भाग लेने के बाद वे 11 जुलाई को बम्बई वापस लौट गए थे। परंतु बम्बई पहुंच जाने पर उनके मित्रों, उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतकों ने 15 जुलाई को ही रेडियो क्लब बम्बई में एक शानदार दावत दी गई थी, जिसमें आचार्य दोंदे एवं उनके अन्य मित्रों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा चलाए गए संघर्ष का भी बखान किया गया था और बाबा साहब जी ने जिन कष्टों को सहन किया उसका भी वर्णन किया गया था। सभी लोगों को यह आशा थी कि बाबा साहब जी ही दूषित दलित समाज के लोगों को गुलामी से मुक्त करके और भारतीय मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए हर संभव कोशिश भी करेंगे। वहाँ पर अपने द्वारा दिए भाषण में कहा था कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और गरीबी में ही बड़ा हुआ था और अपने समाज के गरीबों के साथ भी रहा था और खुली ज़मीन व टाटपट्टी के बिस्तर पर भी सोया था और फटे पुराने कपड़े भी पहने थे। मैंने अपनी गरीबी के दुख एवं कठिनाइयाँ देखी ही नहीं बल्कि उनको भोगा भी था। और आगे उन्होंने कहा था कि दबे कुचले लोगों और उनके मित्रों के लिए दिल्ली में मेरे मकान के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और मंत्री पद के अधिकार मिलने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।